गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं जी के सीरीज नंबर 21, सीरीज नंबर 21। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और आपको साथ साथ नोट करते रहना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी? मिन्हाजुस सिराज। देखना, इनके समकालीन एक इतिहासकार थे मिन्हाजुस सिराज। तो मिन्हाजुस सिराज ने हातिम की उपाधि दी और चूंकि ये दूसरों की मदद करते थे। देखना, जो शासनकाल रहा है ये 1206 से रहा, 1206 से लगभग 1210 तक का शासनकाल। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके अलावा ये उप या कहिए कि मलिक की उपाधि धारण की, मलिक या छोटा सुल्तान, है ना, और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान कहते हैं पोलो, है ना, जैसे पोलो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है, तो ये घोड़े से गिरकर डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और राजधानी अपनी क्या बनता है? लाहौर को। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। देखना, सूर्य के प्रकाश से ही हमें प्राथमिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है और जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का या उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। नंबर 3, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977। देखना, 1977 में ये तमिलनाडु के कलपक्कम में हुई थी। तमिलनाडु का कलपक्कम, ये कलपक्कम एक जगह है, एक स्थान है। इसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, यहाँ पर एक थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें थोरियम, ज्यादातर जो हमारे परमाणु प्लांट बने हुए हैं वो यूरेनियम बेस्ड है, लेकिन इससे हम थोरियम से ऊर्जा बनाते हैं। इसमें दिखाया गया है चित्र में। ये कहाँ का चित्र है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, तमिलनाडु का। नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी, एनडीसी को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा किसने दी थी? संथानम ने, के संथानम। देखना, क्या कहेंगे? एनडीसी को राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। देखना, गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक क्या होती है? संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन वो तब भी कार्य करती हैं। तो जो हमारे यहाँ पर एक योजना आयोग हुआ करता है, योजना आयोग को आज की डेट में क्या कहेंगे? नीति, NITI। नीति की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसमें 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके स्थान पर नीति आया था? योजना आयोग के, प्लानिंग कमीशन। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है। तो योजना आयोग का ही नाम बदला था, क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या होता है कि ये योजनाएं तैयार करता है आज की डेट में, और इन योजनाओं को अंतिम रूप एनडीसी द्वारा दिया जाता है। एनडीसी और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ओके। नंबर 5, अली मुस्लियार किस विद्रोह से संबंधित था? मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ है? केरल में, ना, केरल में हुआ है। और 1921 में बाद में फिर असहयोग आंदोलन में मर्ज हुआ था। देखना, केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों द्वारा ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया यह विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाया है ना। अली मुस्लियार इसके नेता हुआ करते थे। तो कब हुआ थे? 1921 में मोपला विद्रोह, केरल का बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। नंबर 6, महासागरों की औसत गहराई कितनी है ना? 3800 मीटर। देखना, महासागर की जो हम गहराई नापते हैं या समुद्र की, ये फैदम में नापते हैं। फैदम, फैदम एक इकाई होगी। एक फैदम बराबर 6 फीट का होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट। और जो लंबाई नापते हैं ये नोटिकल माइल में, नोटिकल माइल, नोटिकल माइल में समुद्र की गहराई, ये लंबाई, और जो गहराई नापते हैं वो फैदम में नापते हैं। नंबर 7, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखी है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास।
BS मिन्हास ने पुस्तक लिखी है, तो डेट आप याद रखिएगा BS मिन्हास। नंबर 9, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय है ना, तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख, जैसे मौर्य काल में मौर्य का जो साम्राज्य था 16 महाजनपदों में था, यानी कि 16 राज्यों में था, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल है ना, अवंती, ये सब क्या थे? 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 राज्य थे उसके शासनकाल में। अंगुत्तर निकाय में इनका सबसे पहले उल्लेख है। नंबर 10, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, 62 वर्ष की आयु है ना। अगर कोई पदाधिकारी या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बना है और उसमें उसकी एज 50 वर्ष, तो अगर 50 वर्ष है, ये पूरे 6 वर्ष तक यानी कि 56 वर्ष तक रहेगा, जब तक एज 56 ईयर्स ना हो जाए। लेकिन अगर किसी की आयु, ऐसे सदस्य की आयु 60 वर्ष है, 60 वर्ष, तो वो क्या रहेगा? केवल 2 ही वर्ष रहेगा, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की अधिकतम आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो, वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल माना जाएगा। नंबर 11, भारत में सर्वाधिक रोगणता वाला उद्योग कौन सा है? देखना, रोगणता हम किसे कहेंगे? ऐसे उद्योग जो किसी कारणवश रुक गए हैं बीच में ही, उनमें कोई बाधा आई है, हो सकता है फाइनेंस की बाधा आई है, या फिर मजदूरी की, या जो भी कुछ उनका कारण ना हो, वो बंद हो चुके हैं, रोगणता कहेंगे उनको। तो किसमें? वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक देखी जाती है। नंबर 12, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कन्याकुमारी। ऐसे है ना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये 8 से और 67 उत्तरी अक्षांश पर है ना, तो 8 डिग्री पर ये स्थित है, लगभग तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है, और दक्षिणतम पॉइंट आ जाएगा वो निकोबार में है, जैसे अंडमान निकोबार है, वो उसमें सबसे दक्षिण का बिंदु आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन आया कि भारत की डेंटम लाइन कहाँ चली गई? कन्याकुमारी से। डेंटम लाइन क्या होती है? जिसके आधार पर हम समुद्र तल की ऊंचाई नापते हैं, उसकी डेंटम लाइन बोलते हैं, डेंटम लाइन। नंबर 13, किसकी सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। और एक कालपी का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध, कालपी। ओके। नंबर 14, सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये शीशे को अगर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में, जैसे लेड होता है, लेड, इसको हम किस में? NEAD, लेड को अगर हम H2SO4 में मिश्रित करते हैं तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 15, सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है ना? क्लेमाइडो मोनारा, क्लेमाइडो मोनारा नाम है इसका, सबसे छोटा शैवाल होगा, ये दिखाया गया, क्लेमाइडो मोनारा। नंबर 16, मारिया मोंटेसरी किस क्षेत्र से संबंधित? बाल शिक्षा के लिए। देखना, बाल शिक्षा में जैसे होते हैं ना, स्कूल 1 से 5 तक होते हैं, प्राइमरी पाठशाला है, उनको मोंटेसरी स्कूल भी बोलते हैं। एक यहाँ पर 1882 में हंटर आयोग आया था। देखना, हंटर समिति और हंटर कमीशन अलग अलग है दोनों। हंटर समिति जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच के लिए, हंटर समिति, एक तो हंटर आयोग, हंटर आयोग, और एक हंटर समिति, हंटर समिति। हंटर समिति ये तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच करने के लिए बनी थी सन 1919 में, और हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया था। ये शिक्षा के क्षेत्र में जांच करने के लिए आया था। तो इसमें लेडी माउंटेसरी जो इनके साथ में थी आयोग में, उसने कहा था कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है भारत में, बेसिक एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन, उसको विकसित किया जाए, तो इसके नाम पर मोंटेसरी स्कूल खुले थे। नंबर 17 में क्या है? अंग्रेजी उपनिवेश के विरुद्ध अनब्रिटिश शब्दावली का प्रयोग किसने किया? एक लेख लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 में भारतीयों की वार्षिक आय PCI, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आंकी थी, और ये 20 रुपए हुआ करती थी उस टाइम पर, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय। और ब्रिटेन की संसद में पहली बार सदस्य के रूप में भाषण दिया था दादा भाई नौरोजी ने। लेख क्या था इनका? अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक लिखा ड्रेनेज थ्योरी ऑफ द वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था।
एक किताब लिखी है दादा बानर्जी ने, राफ्त गोफ्तार ना, तो ये इनकी एक बुक थी। ओके, नंबर 18, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई थी, है ना। ये जामा मस्जिद दिखाई गई है, तो जब उसका नाम क्या था? शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद नाम रखा गया था तब। ओके, नंबर 19, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ओके, नंबर 20, सरकार आपके द्वार योजना का संबंध किस राज्य से? ये बिहार में शुरू की गई थी, सरकार आपके द्वार, ये बिहार में चलाई गई योजना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, थके हुए खिलाड़ी को क्या लेने की सलाह दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एथलीट होते हैं वो अपनी थकावट दूर करने के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का घोल पीते हैं। क्वेश्चन है कि जो एथलीट होंगे यानी कि धावक होंगे, खिलाड़ी जो रेसिंग का कार्य करते हैं, कि धावक के को थकावट क्यों महसूस होती है? उनकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होता है, तो उसको दूर करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। लैक्टिक एसिड जमा होने पर हमें थकावट महसूस होती है, थकावट। ओके, नंबर 22, आशा योजना किससे संबंधित है? आशा, है ना, देखना आशा की फुल फॉर्म, ये एक्सीरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना। ये कब शुरू हुई थी? 2005 में हुई थी आशा, है ना, जैसे महिलाओं की देखभाल करने के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण की, है ना, तो ये आशा इससे संबंधित है। नंबर 23, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के परीक्षण में, कि जल वो शुद्ध है या अशुद्ध है ना, तो निर्जल कॉपर का प्रयोग करते हैं। एक बीओडी परीक्षण हुआ करता है इसके लिए, बीओडी, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी टेस्ट किसके लिए? जल के शुद्धता के लिए। नंबर 24, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन। इनका मानना था कि प्रत्येक महाद्वीप अब ये दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू वेस्ट मूव कर रहा है, इसमें मूवमेंट करता है, इसीलिए हर महाद्वीप में लगभग एक नीचे का जो सिरा है वो अपेक्षाकृत नुकीला है, यानी कि ऊपर का चौड़ाई में है, तो ये उसमें थोड़ा कम चौड़ा हो जाएगा नीचे से। ओके, नंबर 25, महारास किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का, है ना, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, तो लोक नृत्य का है महाराज मणिपुर का दिखा गया है। इसमें लॉर्ड कृष्णा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा की जब ये पूजा करते हैं या तो उसके सम्मान में उनके एक नृत्य किया जाता है। नंबर 26, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी होती है? तो मीथेन गैस होती है, जो भी सेप्टिक टैंक होंगे उनसे जो गैसें निकलेंगी कौन सी? मीथेन, CH4, ये क्या आ जाएगी? CH4। नंबर 27, मानव ने पहिया बनाना कब सीखा? तो प्राचीन काल में, नवपाषाण काल में, है ना, स्टोनिक एज में, न्यू स्टोनिक एज, न्यू स्टोनिक एज, जब लोग पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, तो उसमें जो नवपाषाण काल है, जैसे निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में मानव ने क्या सीखा था? पहिया चलाना। नंबर 28, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होती है? लौंग, तो लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? पुष्प की कली होती है, लौंग क्या होती है? कली, है ना, तो ये कली हो जाएगी। एक पेड़ होता है जयाफल का, जयाफल, तो जयाफल की जो कली होती है ये तो लौंग कहलाती है। जयाफल के जो पत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं तेजपात, तेजपात मसाले में डालते हैं। और जो इसकी जड़ें होती हैं, जड़, इसको हम बोलते हैं जवंतरी, जवंतरी खाने में मसाले में डालते हैं। और जो इसकी बक्कल कैविटी होती है इसको दालचीनी, दालचीनी, है ना। तो एक पेड़ होगा कौन सा? जयफल का। जयफल से क्या, जो इसकी कली होंगी तो लौंग कहलाएंगे, जो इसके पत्ते होंगे वो तेजपात कहलाएंगे, जो इसकी जड़ें होंगी जवंतरी कहलाएंगी, और जो इसका बक्कल होगा, ऊपर का बक्कल कैविटी यानी कि जो छाल निकालते हैं, इसको हम दालचीनी बोलते हैं। तो ये चारों किस्में होती है, मसाले में हम प्रयोग करते हैं इसका। लौंग का द्वीप किसको कहते हैं? जंजीबार को। भारत में लौंग कहाँ होती है? केरला में होती है। केरल में जैसे कोचीन होता है उसको मसालों की मसालों की रानी बोलते हैं। नंबर 29, विज्ञानेश्वर मिश्र की मिताक्षरा किस विषय से संबंधित है?
हिंदू विधि विधान की पुस्तक मानी गई है, हिंदू विधि, विज्ञानेश्वर मिश्र की मिताक्षरा। ओके, नंबर 30, विश्व का प्रथम ग्लोब किसके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन बेहम के द्वारा, है ना, मार्टिन बेहम, इसका ग्लोब बनाया गया सबसे पहले। इस पर अक्षांश और देशांतर ये दिखाए गए थे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल होते हैं। आगे आइएगा, नंबर 31, फासिज्म का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी। इटली में कौन था? इटली में मुसोलिनी ना, इनका एक सिद्धांत था ये मुसोलिनी, बाद में हत्या कर दी गई थी मुसोलिनी की। ओके, नंबर 32, ऊटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ऊटी एक टूरिस्ट पैलेस है यहाँ पर, ऊटी, जैसा अन्नामलाई की, अन्नामुडी की जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उनमें स्थित कौन सा? ऊटी। ओके, क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? ऊटी। नंबर 33, पीजेएन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? 1950 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वोदय योजना, है ना, कब शुरू की? 1950 में। यानी कि गरीबों से अति गरीबों का या अंत्योदय योजनाएं जैसे होती हैं कि गरीबों का उत्थान करना, सर्वोदय। नंबर 34, विजयनगर साम्राज्य में दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य जिसमें वो है ना किशन देव राय जो राजा थे, वो विजयनगर साम्राज्य, वो इसमें ये सुलु और तुलु और अरविडु वंश हुए हैं और एक संगम वंश हुआ है, इसमें 4 वंश हुए हैं। तो क्या कहा जाता था उसको? वेशवग, है ना, वेशवग इसे कहते थे विजयनगर साम्राज्य में, जब दासों के क्रय विक्रय को, वेशवग, उनकी खरीद फरोख्त हुआ। नंबर 35, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु, पल्लव वंश ना, ये भी एक वेस्ट का हुआ है पल्लव वंश। आइए, नंबर 36, आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इकोनॉमिक्स से आबिद हुसैन समिति लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है ना, जैसे शॉर्ट इंडस्ट्री होती है ना, या मीडियम इंडस्ट्री, तो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, आबिद हुसैन समेत। तो क्या थे? भारत के एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री थे आबिद हुसैन के नाम से, अर्थशास्त्री। ओके, नंबर 37, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिस ने की थी। लकुलिस को भगवान शिव का अवतार माना गया है, प्रोफेट माना गया है, दूत माना गया है। तो लकुलिस हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से भगवान शिव के 24वें अवतार माने जाते हैं। इन्होंने पाशुपत शिव धर्म की स्थापना की। तो कौन से अवतार थे? 24वें अवतार। नंबर 38, मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। मतलब देखना, एक केरल का मंदिर बहुत फेमस रहा है, सबरीमाला। सबरीमाला तो एक जगह का नाम है, यहाँ पर ये काफी विवाद था इसमें कि महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। तो सबरीमाला का जो मंदिर है ये भगवान अयप्पा का मंदिर होता है। अयप्पा का मंदिर, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान अयप्पा थे ये लॉर्ड शिवा के ही पुत्र थे, है ना। तो इन्होंने जो तप किया था वो दक्षिणी भारत में, केरल में, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और स्थान का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबरीमाला। तो मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति को, है ना। जैसे मकर संक्रांति को केरल राज्य में भी मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान अयप्पा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है ना। कहाँ पर? सबरीमाला में। ओके, नंबर 39, किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान में की गई थी खलिहान योजना। ओके, नंबर 40वां है, कोलंबो से पहले श्रीलंका की राजधानी क्या थी? कैंडी इसकी राजधानी कोलंबो से पहले। ओके, तो आज के इस टॉपिक में 40 इसमें क्वेश्चन दिए थे, 40 क्वेश्चन। तो आप इनको नोट कीजिए और याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिएगा। देखना, जीके का आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि इसको भूलते बहुत जाते हैं, और डिस्कस कीजिए इस पर, है ना। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और देखना, उसकी अनाउंसमेंट हो चुका है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का, ये दिसंबर से और मार्च तक होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब तैयारी में लगे होंगे और कंटिन्यू इसमें आप अपना रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब की जो मेहनत होगी ये पूरे 11 महीने की एक तरफ मेहनत और हमारे 1 महीने की लगभग या 2 महीने की मेहनत एक तरफ होती है। तो अगर फिर भी कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।